Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की क्यूएनए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। बहुत ही यूनिक और अच्छे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्यूएनए वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ऋषि जी की तरफ से। ऋषि जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और बहुत लोगों के दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। यहां पर इन्होंने पूछा है कि अगर बीच में डेथ हो जाए तो, मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और बीच में आपकी डेथ हो जाती है तो क्या होने वाला है। तो इसके लिए मेरा जवाब आपको यही जाएगा कि यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पैसा आपको नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने नॉमिनी ऐड किया है तो उनको जरा सी भी तकलीफ नहीं होने वाली है। सिंपली आपका डेथ सर्टिफिकेट, अपना जो आईडी प्रूफ है, जो भी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड है, वो दिखाने के बाद बहुत ही आसानी से उनको पैसे वो मिल जाएंगे। अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो आपकी वाइफ को यह बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि वही आपकी वाइफ थी, मतलब आपसे उनका रिलेशन जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पैसा जो है वो आपको मिलेगा, वरना वो पैसा वहीं रहेगा। ये चीज है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको बताई है। तो ये बहुत लोगों के दिलो दिमाग में चलता होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरा नॉमिनी ऐड है नहीं है और कुछ हो गया मेरे को, तो ये पैसा कहां जाएगा। तो कहीं नहीं जाने वाला, आपके फैमिली को ही मिलने वाला है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है अशोक जी की तरफ से। अशोक जी ने पूछा है कि सर, अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी मिस हो गई हो बैलेंस नहीं होने की वजह से, तो क्या क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है। अब कुछ लोगों को क्रेडिट स्कोर नहीं पता होगा तो सुन लीजिए, जरूरी नहीं है हर इंफॉर्मेशन हर एक को पता हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। क्रेडिट स्कोर जो है आपके क्रेडिट, जो भी आप क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट स्कोर का ही मतलब है कि यहां पर क्रेडिट मतलब उधार, स्कोर का मतलब जो भी आप स्कोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो आप लोन लेते हैं ना उसके रिकॉर्डिंग होता है ये ज्यादातर। जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं या फिर आप बैंक से लोन ले रहे हैं या फिर आपने कोई पोस्टपेड सर्विस यूज करी, उसकी बिल पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर क्रेडिट स्कोर आपका इंपैक्ट जो है वो होता है। ये नहीं कि आपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं भरी तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब हो जाएगा। म्यूचुअल फंड की एसआईपी अगर आप 3 बार नहीं भरते हैं तो आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन यहां पर क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला। हो सकता हो मैंने प्लान लिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास प्रॉब्लम हो गई और मैं पैसे जो एसआईपी का अमाउंट था वो नहीं चुका पाया, तो क्या मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। नहीं, सेबी ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप एसआईपी का अमाउंट आपके बैलेंस ना होने की वजह से मिस हो जाती है तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपके लिए रिसर्च करके किसी वीडियो में बता दूंगा। यहां पर लेते हैं अगला क्वेश्चन आया राजेश कुमार जी की तरफ से। राजेश कुमार जी बोलते हैं, सर चाइल्ड के नाम पर म्यूचुअल फंड प्लान कैसे ओपन करें, प्लीज गिव एडवाइस। तो यहां पर मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी और आप जैसे जितने लोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनके लिए, कि चाइल्ड के नाम पर म्यूचुअल फंड नहीं मिलता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर निवेश करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ 18 होगी तो ही वो बनने वाला है। और तो मेरे ख्याल से आपको चाइल्ड के बारे में, उनके म्यूचुअल फंड बारे में सोचना नहीं चाहिए। आप खुद करिए, अपने नाम पे म्यूचुअल फंड करिए, लेकिन वो जो म्यूचुअल फंड अमाउंट जाएगा ना वो स्पेयर रहेगा आपके बच्चे के लिए। आप इसी को बोलते हैं गोल प्लानिंग। आप गोल प्लान कर रहे हैं कि ये पैसा मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए, ये पैसा मेरी बच्ची की शादी के लिए है, ये पैसा मेरे हाउस के लिए। 3 एसआईपी कर दी अलग अलग, वो चलती रहेगी, उसको टच नहीं करना है। सिर्फ ये बोल करके कि ये मैंने अपने बच्चे के लिए किया है, ये मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए किया है, ये मैंने अपने घर के लिए किया, और एक और रिटायरमेंट प्लान भी साथ में करना है। तो कुछ इस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, अपने लिए अच्छे से गोल बनाना है, तब जाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। और म्यूचुअल फंड का सही रिजल्ट ना 10 साल के बाद ही मिलना शुरू होता है। कई लोग बोलते हैं, सर मेरा 1 साल से नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो 1 साल में म्यूचुअल फंड में रिटर्न कभी भी नहीं मिलता है। हो सकता हो आज आप निवेश करो, कल मार्केट वोलेटाइल हो जाए, आपका पैसा नीचे दिखाई देगा। तो ये कटुल्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा ही होता है। तो यहां पर चाइल्ड प्लान की अगर आप बात करेंगे ना, तो वो इंश्योरेंस कंपनियां आपको देती हैं। मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चाइल्ड प्लान के नाम पर फंस जाओ। मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, अच्छे से यहां पर म्यूचुअल फंड में निवेश करो, अपने लिए कोई अच्छा सा इंश्योरेंस ले लो जो 1-1.5 करोड़ का बैकअप हो। 2 चीजें आपके लिए बहुत है, म्यूचुअल फंड में निवेश करो, साथ साथ में स्टॉक मार्केट में भी निवेश करो। अच्छा हाँ, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जाइए, जाकर ओपन करिए। उस कैसे ओपन करते हैं उस वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वेबसाइट की ओरिजिनल ऑफिशियल लिंक भी दी है, और एक ईमेल आईडी भी मैंने छोड़ा है जो आपको 100% वहां से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। उस पर आप क्लिक करके और उनको ईमेल कर दीजिएगा, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व करेंगे। जाइए, जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करिए। म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी आपको सीखना है और मैं चाहूंगा कि आपको ये चीज मैं सिखा के छोड़ूं, ठीक है। तो चाइल्ड प्लान के नाम पर ये जो प्लान बिकते हैं ना, उनको थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा।
लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे मंसूरी जी की तरफ से, एसबीआई का लिक्विड फंड कैसा है सर, कितने % का रिटर्न मिल सकता है कम से कम। तो यहां पर मैं आपको यही बोलूंगा, लिक्विड फंड जितने भी ये अच्छी कंपनियों के हैं ना, उनका जो रिटर्न होता है वो ज्यादा फर्क नहीं होता है, कुछ 0.0 0.5 ऐसे कुछ समथिंग होता है। तो यहां पर जो रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा ना, वो 0.50% से ज्यादा का डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लिक्विड फंड का जो रिटर्न ही होता है ना, वो यहां पर 7% से लेकर के 10% के बीच में ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। मार्केट ज्यादा अच्छी चल गई तो 10% 11% भी हो सकता है, और मार्केट बुरी जाएगी तो 6% 7% 8% के बीच में भी हो सकता है। तो इससे ज्यादा की उम्मीद मत करिएगा, इससे कम भी आपको नहीं मिलेगा लिक्विड फंड में, क्योंकि लिक्विड फंड सेफ होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड के अंदर निवेश होता है, तो आपका पैसा सिक्योर है। यहां पर किसी भी इक्विटी के अंदर, प्योर शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसा नहीं जा रहा है। फंड मैनेजर मैनेज करता है ना आपके पैसे को, टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है, तो उस तरह का यहां पर लिक्विड फंड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इक्विटी से आप दूर हैं इसलिए आप सेफ हैं, लेकिन आपका पैसा बढ़ भी बहुत धीरे धीरे रहा है। 1-2 साल के लिए करना है तो इक्विटी और डेथ फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है आपके लिए। अगर आपको 5 साल 6 साल से ऊपर करना है तो फिर आप ले सकते हो लार्ज कैप। अगर आपको 10 साल के ऊपर लेना है तो आप जा सकते हो मिड कैप के साथ में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टी कैप वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है शुभम जी की तरफ से। शुभम जी ने बोला है, भाई स्विंग ट्रेडिंग पर थोड़ा गाइड कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूं कि मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग से थोड़े बहुत पैसे बना लेता हूं। देखिए, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। दो लोगों को मैं डिवाइड करता हूं बहुत ही आसानी से समझाने के लिए। एक बंदा क्या करता है, स्टॉक मार्केट में बहुत नीचे अच्छी जगह पे खरीदता है और ऊंचे पे बेच देता है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग जो है 600 रुपए से टूट करके 200-250 और यहां 100-200 का लेवल तोड़ के बैठा है तो आप उसमें घुस जाओ। पहले थोड़ा रिसर्च करो कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये क्या ये टेम्परेरी है, क्या ये सॉल्व होते ही ये स्टॉक दोबारा अपनी जगह पे जाएगा। ये सब चीजें आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस स्टॉक नीचे मिल गया तो घुस गए। नीचे तो आपको यस बैंक भी मिल रहा है, लेकिन क्या आप घुस जाओगे? नहीं, आपको रिसर्च करना है, उसके रिजल्ट का वेट करना है, उसके ये सारी चीजों को देखने के बाद एक इन्वेस्टर एंट्री लेता है स्टॉक के अंदर। अच्छा, स्विंग ट्रेडर क्या करता है, वो चढ़ती मार्केट में भी कमा लेता है, गिरती मार्केट में भी कमा लेता है, लेकिन वो रिस्क पे रहता है उसका पैसा हमेशा। हो सकता हो आपने निवेश किया और आपके अकॉर्डिंग वो स्टॉक नहीं चला, वो फटाक से नीचे आ जाएगा, तो वहां पर कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता है। लेकिन अगर स्मार्ट बंदा है तो वो पैसे कमा ले जाएगा। अगर वो थोड़ा सा कह लीजिए कि नहीं, मार्केट की उतनी अच्छी नॉलेज है, नहीं वो स्टॉक को अच्छे से जज कर पा रहा है, एंट्री लेवल उसकी सही नहीं है, जो एंट्री ले रहे हो ना वो इंपॉर्टेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। मैं इसके ऊपर एक वीडियो प्लान कर रहा हूं कि आपको इसकी वीडियो की रिक्वायरमेंट है। अगर है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करेगा, जितने ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे उतने ज्यादा वीडियो आपको मिलने की और चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए। अगला क्वेश्चन आया है इंद्रानल दत्त जी की तरफ से। इन्होंने बोला है, कांट विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम ज़रोधा अकाउंट टू बैंक अकाउंट, प्लीज ईमेल टू ज़रोधा हेल्प सेंटर। तो यहां पर इनका प्रॉब्लम यह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, मतलब कि ज़रोधा के अंदर, वहां से ये पैसे रिडीम नहीं कर पा रहे। तो यहां पर 2-3 प्रॉब्लम हो सकती है मेरे ख्याल से। या तो आपके रिडीम करने में कुछ जो प्रोसीजर है उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी थी वो ठीक से पहुंचा नहीं है। तो आप एक बार वेरीफाई करो कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी उनको मिल गई है। ये प्रॉब्लम तभी आएगी जब पावर ऑफ अटॉर्नी उनको नहीं मिलेगी। मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी आप देते हैं कि हाँ भाई, मैं अपने काइट एप्लीकेशन से अगर सेल का कमांड लगाऊं तो आपके पास अथराइज है कि आपको अथराइज किया है मैंने कि ठीक है भाई, आपका एप्लीकेशन जो है मेरे इस स्टॉक को सेल कर दे। इस अथराइजेशन के लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपसे लेते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी लगा दिया तो पता नहीं कौन सी संपत्ति जो है वो ज़रोधा ले जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेफिक्र होकर के दीजिए, मैंने भी दिया है और मैंने जितने लोगों को भी अकाउंट खोलते देखा है सभी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। तो आप वेरीफाई करिए कि आपका पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास सही सलामत पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो दोबारा जाइए अपने ईमेल एड्रेस के अंदर, उसको डाउनलोड करिए, साइन मारिए, डिटेल फिल करिए नॉमिनी का और वापस भेज दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी नहीं होती है तो यहां पर मैं इस वीडियो के नीचे आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, उसके ऊपर ईमेल करिए सेम प्रॉब्लम को, वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, लेते हैं अपना अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स आया है विजय कुमार यादव जी की तरफ से, हाउ टू चूज फंड। यहां पर म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, ठीक है, कैसे चूज करें एक अच्छा म्यूचुअल फंड। तो इसके लिए मैं कुछ मेन बातें बताऊंगा, ज्यादा डीपली जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और कई लोग नाराज भी होते हैं, वीडियो की लेंथ मत बढ़ाइए। तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, फंड चुनने से पहले सबसे बढ़िया चीज आपने क्या देखनी है कि गिरती मार्केट में वो फंड बाकी अपने जो दूसरे साथी हैं, जैसे मैं मिड कैप हूं तो मेरे जो दूसरे भाई मिड कैप हैं वो क्या कितना गिरे हैं, क्या मैं कम गिरा हूं वो ज्यादा गिरे हैं। अगर ये चीज आपको मिलती है पहला कि मैं कम गिरा हूं बाकी ज्यादा गिरे हैं, तो मतलब ये पहला आपने टिक मार्क लगा लिया कि हाँ ये फंड मेरे पहले टेस्ट में पास हो गया। दूसरा, इसका एसेट साइज कितना बड़ा है,
एक और टेस्ट में पास हो गया, एसेट साइज बड़ा होना चाहिए। ऊपर से यहां पर इसका फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज तो नहीं हुआ है, जो चेंज होकर आया उसकी हिस्ट्री कैसी है, गूगल करिए, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। तो उसमें भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप कर पाएंगे, आप ट्राई करिए, आप सब कुछ कर पाएंगे। आपका ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि इसका पिछला जो रिटर्न है वो कैसा रहा है। उसके बाद देखना है कि क्रिस्टल ने इसको कितनी स्टार दिए हैं रैंकिंग के हिसाब से। ये सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा सा फंड जो है वो चुन सकते हैं। कुछ आइडिया मिला आपको? नहीं मिला होगा तो दोबारा कमेंट्स करिएगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है जितेंद्र कुमार लोधी जी की तरफ से, मिड कैप फंड कौन सा सही है? तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि मिड कैप में यहां पर टॉप जो बेस्ट मिड कैप फंड है ना, उनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो किया हुआ है। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहां ऊपर कार्ड में देने की कोशिश करूंगा, जाके देख लीजिए। लेकिन मेरी नजर में जो बेस्ट मिड कैप हैं वो जो मुझे याद है वो मैं आपको शेयर करूंगा। एक्सिस मिड कैप फंड मैं सबसे अच्छे मिड कैप में से मानता हूं, एल&टी मिड कैप मानता हूं, एचडीएफसी का मिड कैप मानता हूं, डीएसपी का मिड कैप फंड मानता हूं और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी मैं अच्छे फंड में गिनती करता हूं। तो आप और भी हैं लेकिन लिस्ट लंबी है। यहां पर इन कुछ फंड में से आप कोई भी अच्छा मिड कैप ले लीजिए, अच्छे से निवेश करिए, मार्केट गिरे तो वहां पे लमसम प्लेस करिए उसी फंड के अंदर और आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है एसके गणेश जी की तरफ से, सर मुझे 2 फंड लेना है, कौन सा लूं, समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 2 काम करिए, एक बैलेंस फंड ले लीजिए और एक लीजिए मल्टी कैप। देखिए बैलेंस फंड क्या आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से सेफ भी रखेगा और आपको रिटर्न भी देगा, और मल्टी कैप हर जितने भी म्यूचुअल फंड है ना उनका सबका मिक्स्ड मल्टी कैप होता है। तो ये 2 फंड आप ले लीजिए, उसके बाद आप सीखिए स्टॉक मार्केट सीखिए, म्यूचुअल फंड सीखिए, फिर बाद में आप प्लान बढ़ा लीजिए। लेकिन 2 फंड आप ले लीजिए अगर आपको लेने का ही दिल कर रहा है तो। ये 2 फंड मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और बेस्ट मल्टी कैप और बैलेंस फंड के ऊपर वीडियो मैंने किया हुआ है, जाइए। और इतनी जल्दी जल्दी फंड चेंज नहीं होते कि मैंने माफ कीजिएगा कि अभी 6 महीने में एक वीडियो बनाया फिर अगले 6 महीने में एक वीडियो बनाया। ये काम होता है व्यू पाने के लिए, व्यूज मिल जाए। मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे जो पिछले वीडियो में फंड होते हैं ना वो 2019-20 के फंड के अंदर भी वही फंड ऑलमोस्ट वही ही होते हैं। एक आध ऊपर नीचे हुए होते कि हो सकता हो किसी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो गई हो तो मैं रिप्लेस कर दूं, बाकी सब कुछ सेम होता है। कोई बोलता है ना हर साल वीडियो लॉन्च कर रहा है, हर 6 महीने में बेस्ट मिड कैप बेस्ट स्मॉल कैप, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल सही बोलूंगा, वो आपको बेवकूफ ही बना रहा है, क्योंकि हर 6 महीने में वो एक अच्छा मिड कैप और स्मॉल कैप आपको रिकमेंड कर रहा है। इसका मतलब जो उसने पहले बताया था वो खराब है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप इन वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो, आप देखो कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, मेरे गोल को कौन सा प्लान जो है वो सूट करता है। तो कुछ वीडियो मैंने भी बनाई हुई हैं जो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता, उसकी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूंगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुरेश मलिक जी की तरफ से। सुरेश मलिक जी ने पूछा है सर जिस प्लान में एसआईपी कर सकता हूं तो क्या उसी प्लान में लमसम कर सकता हूं, प्लीज टेल मी। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में लमसम बंद है, 1-2 फंड के अंदर और लमसम बंद है, रिलायंस का स्मॉल कैप है उसके अंदर भी लमसम बंद है। ये कुछ एक आध फंड है जिनके अंदर लमसम बंद है और वहां पर आपको दिख जाएगा कि लमसम ऐड होगा या नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन लमसम ऐड करने से होता यह है कि आप एवरेज कर देते हो, मतलब कि आपका म्यूचुअल फंड अभी तक आपको 12% रिटर्न दिया था और यहां पर 12% मार्केट टूट गई तो आपका पैसा जो है बराबर हो जाएगा, मतलब आप लेवल पे आ जाओगे, जहां पर थे वहीं पे हो जाओगे। लेकिन फिर जैसी मार्केट तेजी से रिकवर करेगी आपका पैसा रिकवर कर जाएगा। अब आप खुद सोचो, आप 2 साल से निवेश करके 12% पे पहुंचे थे और अचानक मार्केट टूट गई 12%, आप आ गए लेवल पे, मतलब जहां बैठे थे 2 साल पहले वहीं अभी बैठ गए। ये मार्केट में होता है और आपको इस चीज को दिमाग में फिट करना पड़ेगा। तो यहां पर 12% पे आप दोबारा आ गए तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता यहां पर एक बड़ा अमाउंट डालो, क्योंकि 2 साल पहले जिस रेट पे मिल रहा था आज भी उसी रेट पर वो एनएवी नेट एसेट वैल्यू मिल रही है। तो क्यों ना थोड़े पैसे निवेश करके इस गिरती हुई मार्केट में 1-2 बाल्टी पानी आप भी भर लो। तो बहती गंगा में सभी हाथ धोते, आप भी धो लो, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाइएगा, प्यार सपोर्ट है आपका, भूल जाते हैं, प्लीज एक लाइक करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ मैं अपनी तरफ से आपको बोलना चाहूंगा। मार्केट इस टाइम पर काफी अच्छी चल रही है और अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और कई लोगों ने नीचे कमेंट्स किया है कि ज़रदा कॉइन से म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए ना तो नीचे कमेंट्स मारिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर दूंगा। और स्टॉक मार्केट में कई लोगों ने बोला सर यहां पे इन्फोसिस के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, इधर इतना बड़ा कांड हो गया, उसके ऊपर आपने वीडियो नहीं दिया। तो मेरे भाई हो सकता है उस टाइम पर मैं बिजी हूं और जब तक मैं वीडियो लॉन्च करूं बहुत सारे लोगों ने वीडियो कर दिया होगा और अच्छी तरीके से किया। मैं एक इकलौता अच्छा यूट्यूबर नहीं हूं, यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर हैं, प्रांजल कामरा जी हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं मेरी तरह, वो भी ऑनेस्टी के साथ में काम करते हैं। तो आप उनको भी देखते ही होंगे।
तो आपको वीडियो तो ऑलमोस्ट मिल ही गई होगी। तो ये सोच करके मैं वीडियो सोचता हूं यार ऑलरेडी मेरे को 10 दिन हो चुके हैं, अभी कहीं बिजी हो गया, कहीं प्रॉब्लम में आ गया तो नहीं बना पाया, तो उसके लिए माफ करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बड़ा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो फंड गुरुजी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।